हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सत्य सेवक एकेडमी में। मैं श्वेता आज आप सभी के लिए माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान की श्रृंखला के अंतर्गत एक और लेसन प्लान लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज का हमारा माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान नंबर 5 है, जो कि दृष्टांत कौशल के अंतर्गत शामिल है, जिसका विषय है कबीर दास की काव्यगत रचनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दृष्टांत कौशल के अंतर्गत है, इसलिए सबसे पहले हम सबसे ऊपर दृष्टांत कौशल लिखेंगे। दृष्टांत कौशल लिखने के पश्चात हम उप विषय की घोषणा करेंगे। उप विषय के अंतर्गत हम लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आज हम कबीर दास की काव्यगत रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। उप विषय की घोषणा के पश्चात हम एक तालिका बनाएंगे जो कि इस प्रकार दिखती है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। यह 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं विषय वस्तु। दूसरे कॉलम में हमारा आता है छात्र अध्यापिका क्रियाएं। कॉलम के अंतर्गत हम छात्र क्रियाएं लिखते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन प्लान। विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं कबीर दास जी का दोहा। आइए कबीर दास जी का दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रश्न करती है, यह दोहा किसके द्वारा लिखा गया? सभी छात्र एक साथ उत्तर देते हैं, कबीर दास जी द्वारा। लिखने के पश्चात हम लोग लिखते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत कबीर दास जी का जीवन परिचय। छात्र अध्यापिका कथन, कबीर दास जी भक्तिकालीन युग के महान संत थे। उन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप पर बल दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर कण कण में बसा है। उन्होंने अपने काव्य में मानव धर्म का प्रचार किया। वह अनपढ़ थे, इसीलिए उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं था। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत फिर हम लिखते हैं कबीर दास जी की रचनाएं। कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रैमनी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है, कबीर दास जी ने ईश्वर के किस रूप पर बल दिया? ये सारा उदाहरण है। सभी छात्र उत्तर देते हैं निर्गुण रूप पर। छात्र अध्यापिका छात्रों को बताती है कि कबीर दास ने निर्गुण रूप में मूर्ति पूजा का खंडन किया। विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग लिखते हैं सरल व रोचक उदाहरण। कबीर दास जी ने अपने काव्य में किस धर्म पर बल दिया? छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती है। सभी छात्र उत्तर देते हैं मानव धर्म पर। छात्र अध्यापिका छात्रों को बताती है कि कबीर दास ने मानव धर्म पर सबसे ज्यादा बल दिया। वह सभी मानव धर्म का प्रचार भी किया। विषय वस्तु के अंतर्गत हम लिखते हैं उदाहरण की संबद्धता। छात्र क्रिया में आएगा, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर विषय वस्तु के अंतर्गत हम लिखेंगे माध्यमों की उपयुक्तता। छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछती है, कबीर दास जी ने अपने काव्य में ईश्वर के बारे में क्या कहा है? सभी छात्र उत्तर देते हैं ईश्वर कण कण में बसे हुए हैं। इसके पश्चात हमारा अंतिम कथन आता है। अंतिम कथन के अंतर्गत हम लिखते हैं, अच्छा बच्चों, आज हमने कबीर दास जी की काव्यगत रचनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। इसके पश्चात हम एक निरीक्षण तालिका बनाते हैं जो कि इस प्रकार दिखती है। सबसे पहला कॉलम हमारा आता है क्रम संख्या का, फिर हमारा आता है कॉलम घटक का, लास्ट हमारा होता है रेटिंग स्केल का। घटक के अंतर्गत हम 5 घटक लिखते हैं। सबसे पहला हम लिखते हैं सरल उदाहरण, दूसरा रोचक उदाहरण, तीसरा उदाहरणों की संबद्धता, चौथा माध्यमों की उपयुक्तता, पांचवा उपागम की उपयुक्तता। रीडिंग स्केल के अंतर्गत हमारा वेरी पुअर से एक्सीलेंट तक होता है, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक होता है। इसी के साथ आज का हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।